आते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस मुख्यालय की ओर से जमशेदपुर पुलिस के विभिन्न थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर में की गई प्रोन्नति। केएल क्लब ऑफ इंडिया और एफसीआई द्वारा आज जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में शुरू हुआ डॉग शो। पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देशानुसार जमशेदपुर पुलिस के विभिन्न थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर में प्रोन्नति की गई। इसे लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने 15 सब इंस्पेक्टर्स को स्टार का बैच लगाकर इंस्पेक्टर में प्रोन्नति दी। वहीं फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि वैसे तो पुलिस में कार्यरत सभी जवानों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रोन्नति पाए इन 15 इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। आशा है कि वे सभी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति पाए इंस्पेक्टर्स में कुछ 94 बैच के हैं तो अन्य सभी 2012 बैच के हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुवनी संवर्ग के 15 पदाधिकारियों का पुनी संवर्ग में प्रोन्नति उन्हें प्रदान की गई है। उसी क्रम में जो है इन सभी पदाधिकारियों की आज टीपिंग सेरेमनी यहाँ पर किया गया, जिसमें उनको स्टार लगा करके उनको एक तरीके से कह सकते हैं प्रतीकात्मक तौर पर उनकी प्रोन्नति को एक तरीके से सराहा गया यहाँ पर। और इन सबको जमशेदपुर जिला बल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उसमें से कुछ पदाधिकारी इसी ज़िले में बने रहेंगे, कुछ का यहाँ से स्थानांतरण भी हुआ है, लेकिन अंततः सभी झारखंड पुलिस के अंग हैं और बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी को बखूबी ये लोग आने वाले समय में। केएल क्लब ऑफ इंडिया और एफसीआई के संयुक्त तत्वावधान में आज से जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में डॉग शो शुरू हो गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डॉग शो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी एक डॉग स्क्वाड की टीम गठित करेंगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि स्ट्रीट डॉग की जो भी समस्या है उसको भी हम देखेंगे और स्वच्छ भारत को बढ़ावा देते हुए साफ सफाई पर ध्यान देंगे। वहीं जमशेदपुर केएल क्लब की अध्यक्ष श्रीमती रुचि नरेंद्र ने बताया कि कल 470 डॉग्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 50 तरह की ब्रीड शामिल है। देश के टॉप 20 डॉग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डॉग के 4 स्पेशलिस्ट शो भी आयोजित किए जाएंगे। ब्राजील, थाईलैंड और पुर्तगाल सहित देश के विभिन्न स्थानों से जज आ रहे हैं। उन्होंने रतन टाटा के डॉग्स लवर्स के रूप में पूछे जाने के प्रश्न के जवाब में कहा कि रतन टाटा ने हमें प्रेरित किया है। उन्हें सभी लोग डॉग लवर्स के रूप में याद करते हैं। डॉग के लिए उन्होंने मुंबई में देश का पहला बड़ा अस्पताल बनाया है। यहाँ पर डॉग शो में मुझे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ओपनिंग करी। ये बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज है और ये वन ऑफ इवेंट है जो यहाँ पर किया जाता है और इससे हमारी सहनशीलता और सेंसिटिविटी सभी इस प्रजाति के लिए बढ़ती है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि शहर में जितने भी वासी वो जरूर यहाँ पर विजिट करके इसका आनंद लें। जी, वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था और बहुत बेहतर तरीके से उसे किया गया। उसे भी यहाँ पर जज किया जाता है इस डॉग शो में और वर्ल्ड ओवर से यहाँ पर जजेस आए हैं। मुझे ये भरोसा है कि ये एक बहुत बेहतर शो होगा। जुगसलाई व बारीडी समेत कई शहर की लगभग 60 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है। यह महिलाएं गुरुवार को साथी स्थित डीसी ऑफिस पहुंची। डीसी ऑफिस में समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं का कहना है कि वह चौथी बार डीसी ऑफिस पहुंची है। उनका कहना है कि उनके साथ कई महिलाओं ने योजना का आवेदन जमा किया था, उनका पैसा आ गया, लेकिन इन महिलाओं का पैसा नहीं आया है। महिलाओं का कहना है कि योजना बहुत अच्छी है, सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। यह योजना जो शुरुआत हुआ है वो अगस्त से शुरुआत हुआ है, तो बहुत लोगों का आया पैसा, कितनों का नहीं आया। हम लोग जितने भी अभी जितनी लेडीज़ दिख रहे हैं, गर्ल्स दिख रहे हैं, सबका पैसा नहीं आया। तो पैसा क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को वो भी बताया नहीं जा रहा। तो बस ये बोला जाता है डीसी ऑफिस से कि जाइए आप वहाँ ब्लॉक जाइए और ब्लॉक से यहाँ आइए, बस यही प्रोसेस हो जा रहा है। इसमें हम लोग का काम ये वो कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर कुछ इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किससे हो गया है, कैसे हो गया, हम लोग को भी नहीं बताया जा रहा। बाकायदा हम लोग का कंप्लेन भी 2-3 बार लिया गया है।
कंप्लेन लेने के बाद भी रद्दी के भाव में उसको रखा जाता, कंप्लेन ऊपर तक नहीं जाता। नहीं तो ये सब का प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, हम लोग को कैसे होगा, यही हम लोग सरकार को बताना चाह रहे हैं। एक बार भी मिला आप लोग? नहीं, एक बार भी नहीं मिला। ऑनलाइन में भी हम लोग किए हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी हम लोग को बोला जा रहा है जी करंडी जाके आप लोग ब्लॉक में जाके देखिए। 2 बार से हम लोग किए, लेकिन 2 बार से भी हम लोग को बोला जा रहा है। ऑनलाइन से भी पता नहीं चल रहा, बोलता कि साइट बंद है तो ये बंद है, ऐसे करके बोला। फिर बोला डीसी ऑफिस में भी जाके आके बोले तो सब हम लोग को लिखा पड़ेगा, लेकिन बोले। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड के तामुलिया काड़ागोरा गांव में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव की 8-10 गरीब लाचार असहाय आदिवासी महिला घर में खाना पकाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके लाने गई थी। जलावन के लिए लकड़ी लाने वाली महिलाओं को वन विभाग के अधिकारी द्वारा धमकाया गया और वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने की बात कहकर डराया गया। ऐसे में वन अधिनियम 2006 लागू रहने के बाद भी गरीब आदिवासी महिला समेत पूरे गांव के लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने कहा कि चांडिल, मानगो, डिमना आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लकड़ी टाल संचालित हैं। वन क्षेत्र के कीमती पेड़ गायब होते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन सुरक्षा समिति बनाकर वनों की रक्षा का जिम्मा उठाया है। उन्होंने कहा कि कहीं वन विभाग की मिलीभगत से तो लकड़ी टाल नहीं चल रहा है। डीएफओ लकड़ी तस्करी करने वाले लकड़ी काट माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। बाबूराम सोरेन ने कहा कि अगर बेवजह आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया तो वन अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी उत्पीड़न केस दर्ज कराया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन है वन विभाग के खिलाफ। ये ज्ञातव्य हो कि विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे ये तामुलिया गांव के कड़ाधोरा ये टोला है और यहाँ के कुछ महिलाएं ये जंगल में सूखा लकड़ी चुनने गए थे। उसी क्रम पर वन विभाग के अधिकारी और सदस्यगण आके इनके खिलाफ में केस दर्ज किए हैं। जो ये डीएफओ और रेंज ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि आप लकड़ी तस्करी करने वाले को छोड़ देते हैं, लेकिन आप गरीब, असहाय, लाचार आदिवासी महिला को उत्पीड़न करने के लिए आप केस दर्ज करते हैं। ये कहाँ तक जायज है? आप किस एरिया में है ये जानना बेहद जरूरी है। आप हैं शेड्यूल एरिया में, आप हैं यहाँ के आदिवासी बहुल इलाके में, आप हैं यहाँ के पूर्वजों से बसे हुए इस जंगल क्षेत्र के आदिवासी के साथ आप हैं और आप आदिवासियों के साथ अगर ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम उसका कड़ी निंदा करते हैं। टाटा स्टील यूआईएसएल ने एसएलएफ बेगुनाडी पोटका में सामुदायिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य वंचित ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, आवश्यक स्वास्थ्य जांच और दवाइयां प्रदान करना था, जिससे समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री संजीव सरदार, विधायक पोटका और कर्नल पॉल अर्नेस्ट, डीजीएम जेटीओ टाटा स्टील यूआईएसएल उपस्थित थे। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच और बेहतर जीवन स्तर के लिए सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में भारी भागीदारी देखी गई, जिसमें सभी उम्र के 177 ग्रामीणों ने प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाया, जो दर्शाता है कि इसे चिकित्सा पेशेवरों और स्वयंसेवकों की एक प्रतिबद्ध टीम द्वारा समर्थित किया गया था। श्री सुधांशु शेखर दास अनुसेवी जिला गोपनीय शाखा का असमय देहावसान पर समाहरणालय में श्रद्धांजलि दी गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसडीएम धारगुम समेत अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने समाहरणालय में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।